Hello everyone, I'm Kripa Singer Pandey and you are watching Legal Narrative. In this session, we are going to discuss the most important MCQs of the Constitution of India 1950, which is going to be relevant and useful for any competitive examination, whether it is civil services or any legal field examination, whether it is a law entrance examination or judicial service examination. So let's begin. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, किस आर्टिकल में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग प्रोवाइड किया गया है? तो ये 23 में, आर्टिकल 23 में प्रोवाइड किया गया है. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरीके दिए गए हैं, 6 तरीके के दिए गए हैं. फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, फिर लाइफ, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इलेबोरेटली issued the guidelines on child labor under आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक्सटेंसिवली चाइल्ड लेबर को डिस्कस किया? ठीक है, तो कौन कौन सा केस था? यमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु तो था ही, उसमें शिवकाशी वगैरह की फैक्ट्री में जो लोग काम किया करते थे, बच्चे काम किया करते थे. एंड नंबर सेकंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी था. यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर और सर्विस एग्जैक्टेड बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन इन पावर विदाउट गिविंग रेम्यूनरेशन फॉर इट इज टर्म्ड एज. उसको क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं. बेगार कहते हैं कोई भी काम करवा लिया जाए बट उसके लिए पैसा ना दिया जाए. ठीक है, और वो जो करने वाला पर्सन है उसकी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है. जैसे कि आप लोग हम लोगों से पढ़ते हैं, टीम लीगल नैरेटिव आपको पढ़ाती है, वो भी फ्री में पढ़ाती है, आप लोग फ्री में सारी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आप बेगार नहीं कर रहे हैं, मतलब बेगार नहीं करवा रहे हैं. ठीक है, आप तब बेगार करवा रहे होते जब आप डोमिनेंट पोजीशन पर होते और आप फोर्सफुली हमसे फ्री में लेबर करवा रहे होते, तो हम क्या कर रहे होते? बेगार कर रहे होते आपका. और क्या होता? आप हमारे फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का वायोलेशन कर रहे होते और आपको सज़ा मिल जाती. ओके, आ रही बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज A private organization hires an employee at less than the minimum wage. By this act, A ने क्या किया? अगर वो मिनिमम वेज से नीचे हायर करता है, ठीक है, बिल्कुल वायोलेट्स द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एम्प्लॉय का फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 23 में दिया है उसका वायोलेशन कर दिया. अगला क्वेश्चन है हमारा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर विदाउट पेइंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन कम्स विद इन फोर्स्ड लेबर. किस केस में ये बात बोली गई कि जो प्रिजनर हैं उनसे जो फोर्स्ड लेबर लिया जाता है विदाउट गिविंग देम रेम्यूनरेशन कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर? किस केस में बात बोली गई? बिल्कुल दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड. किस केस में बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को हैजार्डस फैक्ट्री में प्रोहिबिटेड है? कौन सा आर्टिकल है? 24, आर्टिकल 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ कितना ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री. बताओ. बिल्कुल 14 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता. नंबर नेक्स्ट इज आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट. आर्टिकल 24 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन or other hazardous employment. A is the right answer. A is the right answer. Next question is which of the following articles of the Indian Constitution states no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. कौन सा आर्टिकल ये बात बताता है कि बच्चों को इंगेज नहीं कराया जा सकता? बिल्कुल सही, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट दिस. डी इज द राइट आंसर. ओके, डी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 25, न 30, न 22, न 29. अगला क्वेश्चन
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू रिलीजन को इनकलकेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न विद। आर्टिकल 25 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को किस चीज़ से कंसर्न है, तो किस चीज़ से कंसर्न है बताइए आप लोग। ए इज द राइट आंसर, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कंसर्न है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ जॉन वेलम्पटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 2003 सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल को का वो वायोलेटिव है बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल 25 एंड 26 का वायोलेटिव है, सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 25 to 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not related to the freedom to manage religious affairs under Constitution of India। बताइए कौन सा रिलीजियस अफेयर से नहीं रिलेटेड है। बिल्कुल, टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which of the following cases the Supreme Court held that while guaranteeing the fundamental right to the freedom of religion, explanation 2 to the article 25 class 2 subclass B made it clear that reference to Hindus shall be construed as including the reference to the person professing the Sikh, Jain, Buddhist religion and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly। तो कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा, B is the right answer। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी और मूलदास ब्रुदार दास वैश्य, पता नहीं क्या भाई लिखा है, पढ़ लेना आप लोग खुद, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। के कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए बताइए। टू कंस्ट्रक्ट अ रिलीजियस प्लेस ऑन गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड पर आप रिलीजियस वो मंदिर नहीं बना सकते, ना मंदिर बना सकते हो, ना मस्जिद बना सकते हो, ना गुरुद्वारा बना सकते हो, ना ही क्या कहते हैं उसको जो क्रिश्चियन का होता है, जो भी कहते हो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, मैं भूल गया क्या कहते हैं। ओके, चर्च, सॉरी चर्च कहते हैं उसको, और जो इनका होता है यहूदियों का उसको क्या कहते हैं, सिनेगॉग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, नथिंग इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ठीक है, नंबर फर्स्ट, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी which may be associated with religious practices। Number 2, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। बताइए क्या आंसर सही होगा। बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल बोथ आर करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आर, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, public order, morality and health। A is the right answer, they are subject to public order, morality and health। Next question is, under the Indian constitution which one of the following is not a specific ground on which the state can replace restriction on the freedom of religion। कौन सा ग्राउंड है जो जिसपे क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन राइट टू रिलीजन पर नहीं इम्पोज किया जा सकता। पब्लिक ऑर्डर है, मोरलिटी है, हेल्थ है, सोशल जस्टिस नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a state bans for 2 months the holding of any religious congregation in public places on the ground that there is high risk of spread of infectious disease while swine flu। Is the ban valid? Yes, this ban is valid, the restriction is valid under article 25 class 1 of the constitution of India on the basis of health। Okay, next question is, order of the election commission to cover statutes of elephant being election symbol of a political party during election period, ये क्या हो जाएगा, does not violate article 25 of the constitution of India। next question is, right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of morality, public order, health की security of state, security of state के ground पे right to freedom of religion को restrict नहीं किया जा सकता। किसके किसके ground पर शिफ्ट किया जा सकता है, morality, public order and health। next question, सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन, किस केस में बात हेल्ड की गई, बिल्कुल सही, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस चीज को हेल्ड किया गया कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयरऑफ शैल हैव द राइट, किस बात का राइट इनके पास है,
to establish and maintain institution of religious and charitable purpose. Number B, to manage its own affair in matters of religion. Number C, to own and acquire movable and immovable property. सब कुछ करने का अधिकार है, ये सब कुछ ऐसे लाइन से दिए हुए हैं, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ लीडिंग केस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सबसे लीडिंग केस कौन सा नहीं है? एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, कि जॉन वालामट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, कि एस नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश नहीं है, कि बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओपीएस हून नहीं है. द डी इज द राइट आंसर. बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओपीएस हून नहीं है और सब हैं. एसपी मित्तल का केस, जॉन वालामट्टम का केस, एस नारायणन का केस, सबका केस किसे है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लास 1 ऑफ द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ. किस चीज़ के सब्जेक्ट टू है ये? पब्लिक ऑर्डर के है, मोरालिटी के है, हेल्थ के, ऑल ऑफ द सब कुछ है, तीनों के तीनों है. अगला क्वेश्चन, to determine whether a practice is protected by Article 25 Clause 1 of the Constitution of India, the party seeking such protection has to establish that. क्या चीज़ इसको इस्टेब्लिश करनी होगी, आप लोग बताइए. बिल्कुल, द प्रैक्टिस इज एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. द प्रैक्टिस इज एन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. इस्माइल फारूकी के केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding right of religious denomination under is are found to be correct? This article does not take away the right of the state to acquire property belonging to a religious denomination. Number 2, this article does not create right in any denomination or a section which it never had. Number 3, Article 25 Clause 1 states that all persons are entitled to freedom of religion. तो क्या हो जाएगा हमारा? तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लास सी ऑफ आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज आर फाउंड टू बी करेक्ट. नंबर फर्स्ट, अंडर दिस क्लास एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस बॉडी बट इट डज प्रिवेंट सच प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग एक्वायर्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ आर टू बी असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू. बताइए. नंबर 2 इज the right guaranteed by Article 26 Class C cannot be claimed after the ownership of a religious denomination is otherwise validly terminated. क्या आंसर हो जाएगा हमारा? A is the right answer. A is the right answer. Both are correct. Both are found there. Next question is freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution is the essence of which of the following articles of the Indian Constitution. कौन सा है? किस आर्टिकल का ये है? आर्टिकल 28 का है. ओके, आर्टिकल 28. अब हम आर्टिकल 29 एंड 30 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट फंडेड रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. किस केस में सॉरी किस आर्टिकल में बात बताई गई? डी इज द राइट आंसर. नो नो, डी इज नॉट द राइट आंसर. यस, ओके ओके, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मिनॉरिटी का राइट किस आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया गया? बिल्कुल 29 में, आर्टिकल 29. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेनिफिट टू मिनॉरिटी. कौन सा आर्टिकल मिनॉरिटीज को बेनिफिट प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 30. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली. इंडियन सिटीजन्स को ही सिर्फ प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 29. आर्टिकल 29. ओके, Article 29 and 30 is available only to Indian citizen. Next question is Article 29 to 30 of the Indian Constitution confers which of the following distinct right. कौन सा right ये provide करता है? Right of any section of citizens to conserve its own language, script or culture. Number B, right to any religious or linguistic minority to establish and administer educational institution of their choice. Number C, right of an educational institution not to be discriminated against in the matter of state aid or on the ground that it is under management of a minority. all of them सब कुछ correct है. Next question, सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे. With respect to minority institution, which of the following is correct? The protection of Article 29 is available to Indian citizens only. The state cannot acquire the property of a minority educational institution in any circumstance. देखो जहाँ पे extreme word यूज किए गए हैं वो हमेशा गलत होगा, तो इसमें A is the right answer. Next question is Article 30 of the Constitution of India
अप्लाइज टू, आर्टिकल 30 किस पे अप्लाई होता है? बिल्कुल, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट, कैसा राइट गारंटी करता है? बिल्कुल, टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions for the application of clause 1 of article 30 of the Indian constitution is are found to be correct? कौन सा करेक्ट है बताइए? फर्स्ट, in order to claim the benefit of article 30 clause 1 the community must show, number first, that it is a religious or linguistic minority, and number 2, that the institution was established by it, number third, if an institution has been brought into being by a minority community, it matters not if the funds have been supplied by single individual or by the community at large, or whether members outside the community are also taking advantage of the institution. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी जो सेंटेंस है वो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग ध्यान से पॉज करके इस चीज़ को पढ़ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस? आर्टिकल 30 ये बात करता है, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion A, article 30 of the constitution of India confers a right on all minorities to establish educational institutions. Okay, रीजन हमारा है, the right to establish and administer educational institution by the minorities is based solely on religion. किस religion पर based है? बिल्कुल, A is true and R is false. मिनॉरिटी का स्टेटस सिर्फ रिलीजन पर बेस्ड नहीं है अंडर आर्टिकल 30, ओके? उसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी आती हैं, स्क्रिप्चुरल माइनॉरिटी भी आती हैं, कल्चरल माइनॉरिटी भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज आर्टिकल 29, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 30, ये तीनों सही हैं। तो अगला कौन है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में बात की गई, तो डी इज द राइट आंसर, यानी डी गलत है। ओके, सबको समझ आ रही है चीज? सब लोग सॉल्व कर पा रहे हो? बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ऐसे ऐसे करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड अंडर, किस आर्टिकल में इस चीज की गारंटी दी गई है? बिल्कुल, आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई है ना, और ये खुद में भी एक फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए हम अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अ राइट पिटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मूव्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, किस चीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकते हैं? बिल्कुल, फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए। फंडामेंटल राइट के वायोलेशन को, या फंडामेंटल राइट हमारा जब वायोलेट किया जाता है स्टेट के द्वारा, तो हम उसको इन्फोर्स कराने के लिए अंडर आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन मूव करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, द राइट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल है ये बात? बिल्कुल, ऑल पर्सन फॉर इन्फोर्सिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड टू ऑन देम, किसी को भी, जितने भी पर्सन है सबको अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी चीज़ को हार्ट एंड सोल कहा गया है? बिल्कुल, अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, किसको? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases the constitution bench of the supreme court of India has held that whenever a person complains the claim that there is a violation of any provision of law or a constitutional provision, it does not automatically involve breach of fundamental right for the enforcement of which alone article 32 of the constitution is attracted। क्या किस केस में बोला गया? रामदास अथावले वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात बोली गई है। रामदास अथावले वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेन एवर अ पर्सन कंप्लेन्स एंड क्लेम्स दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ विच अलोन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अट्रैक्टेड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट टू आर्टिकल 32 इज एप्लीकेबल और इज नॉट एप्लीकेबल? इज नॉट एप्लीकेबल, लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 32 पर नहीं लागू होता है।
आप में से जितने लोग आरजेएस का पेपर देने जा रहे हैं उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिमिटेशन वेदर लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट आर नॉट तो आर नॉट, नो 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 नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन हैज फंडामेंटल राइट टू, किस बात का फंडामेंटल राइट किसी भी पर्सन के पास नहीं है? बिल्कुल, अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। हाई कोर्ट को अप्रोच करने का फंडामेंटल राइट किसी के भी पास नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? बताइए क्या कहते हैं? डी इज द लोकस स्टेंडाई कहते हैं। राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन, हमने क्लास में आप लोगों को बताया भी है कि राइट ऑफ अ पार्टी टू इनिशिएट एन एक्शन एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड लोकस स्टेंडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following correctly describe the provision of Article 32 of the Constitution of India? बताइए। बिल्कुल, the right to approach the Supreme Court under Article 32 is a fundamental right itself. C is the right answer. Next question. Which one of the following fundamental rights was described by B.R. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये बात बताई थी कि अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 में जो क्या कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है उसको क्या क्या बोला है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11 सॉरी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आर्टिकल 32, सी इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉयल कमांड ऑफ ए कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड रेट। रेट आर्टिकल 32 में क्या इश्यू की जाती है? रेट, WRIT। 5 तरह की रेट होती हैं। नाम लिखो सब लोग नीचे, जल्दी जल्दी, मैं रुक रहा हूँ। सब लोग नाम बताओ 5 रेट का। मैं नहीं बताऊंगा, क्लास में बताया जा चुका है। भाई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द डायरेक्ट कोर्ट वर empowered टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन इन सर्विस मैटर। द लेजिस्लेशन इज, लेजिस्लेशन एक कैसा है? वैलिड है, वैलिड है, बिल्कुल सही है, वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फाइल्ड इन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पे और किस चीज़ में फाइल की जाती है? बताइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, PIL या तो हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉ व्हिच आर्बिट्रेरली आर एक्सेसिवली इन्वेड्स द राइट ऑफ अ पर्सन इज, अगर कोई लॉ बनाया गया और वो किसी पर्सन के राइट को इन्वेड करता है तो क्या है वो? अनरीजनेबल है एंड मे बी स्टक डाउन बाय द कोर्ट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट कैन द सुप्रीम कोर्ट इश्यू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इस बात को बता दिया आप लोगों को कितने तरीके, 5 तरीके के, और आप में से कुछ लोगों ने तो लिख भी दिया है कि कौन कौन से होते हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंपेंसेशन वाज फर्स्ट टाइम अवॉर्डेड फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बताइए। वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केस में कौन सा? रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 30,000 रुपये का इसको कंपेंसेशन मिला था। 30 साल या 20 साल की कुछ सजा मिली हुई थी, उसके बाद में सजा वजा नहीं मिली हुई थी। ये इसका अंडर ट्रायल प्रिजनर था, 30 साल तक खाली अंडर ट्रायल ही चलता रहा, इसका ट्रायल ही चलता रहा। तो इसको क्या मिला? 30,000 रुपये या समथिंग का कंपेंसेशन मिला हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन एसोसिएटेड विद PIL इज, PIL से यानी फादर ऑफ PIL किसको कहा जाता है? जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है। और मदर ऑफ PIL किसको कहा जाता है? कपिला हिंगोरानी को। कपिला हिंगोरानी इज द मदर ऑफ PIL एंड फादर ऑफ PIL इज जस्टिस भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? बताइए। रिट ऑफ मेंडेमस इश्यूड टू द पब्लिक सर्वेंट, ए इज द राइट आंसर। ये यही सही है और सब कुछ गलत है। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस किसी के भी खिलाफ इश्यू किया जा सकता है। रिट ऑफ कोअरेंट वारंट इश्यूड टू द सबऑर्डिनेट को, नहीं ऐसा नहीं है। राइट ऑफ प्रोहिबिशन इश्यूड टू प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रिट ऑफ मेंडेमस मतलब इश्यूड टू पब्लिक सर्वेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में लगा सकती है। हाउएवर हाई कोर्ट कहाँ लगा सकती है? किसी भी तरह के राइट को इन्फोर्स कराने के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, आगे बात सबको समझ। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट अवेलेबल अगेंस्ट सर्वेंट ओनली, रिट ऑफ कोअरेंट अवेलेबल अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली। नंबर सी, writ of habeas corpus available against private individual as well. C is the right answer.
सी रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस किसी के भी खिलाफ इश्यू किया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cases was the first case where the strict adherence to the rules of locus standi was diluted? पहला केस ऐसा कौन सा था जिसमें लोकस स्टैंडाई केस को डाइल्यूट किया गया? रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर किस आर्टिकल में? 32, अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कैसे और कब किया गया बताइए? बाई जुडिशियल इनिशिएटिव के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, जुडिशरी के द्वारा इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस मींस, रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब बताना है हमको। इसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ ए पर्सन इलीगली, इलीगली इस चीज को नोट डाउन करना है। ये नहीं कि कोई अगर लीगली प्रिजन में बंद है तो उसको लेकर के हेबियस कॉर्पस फाइल कर दो, नहीं। अगर कोई चीज नहीं, कोई इंसान, कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड है तो उसको बिफोर कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेट कैन बी इश्यूड फॉर एन इलीगल डिटेंशन? अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा किस सेक्शन में सीआरपीसी के मिनी हेबियस कॉर्पस की बात की गई? सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी चीज है जो मेंशन नहीं? इंटेरोगेटरी नहीं मेंशन है, कॉरंटो है, सस्योरारी है, प्रोहिबिशन है। ओके, हेबियस कॉर्पस है, एक और है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रीडम? पर्सनल फ्रीडम को कौन प्रोटेक्ट करता है? हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स हैज बीन इलीगली डिटेन्ड बाय द पुलिस अथॉरिटीज, हिज फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू फाइल a writ petition before the high court. Which writ should he prayed for in such petition? कौन सा रिट इसको प्रे करना चाहिए? हेबियस कॉर्पस। अगर इलीगली डिटेंशन है तो हेबियस कॉर्पस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, which of the following can be issued against private individual as well as public authority? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कौन सी इश्यू की जा सकती? ए इज द राइट आंसर, ओनली हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको मैच करना है 1 से 2 को। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को किससे मैच करोगे? बिल्कुल कंटिन्यूइंग मैंडेमस है। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडेमस इश्यू किया था। ओके, फिर आ जाता है कानू सान्याल वर्सेस डीएम दार्जिलिंग। इस केस में क्या हुआ था? हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड एक केस है। फिर हमारा आ जाता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, किस बात से है? क्यूरेटिव पिटीशन से। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा ही केस में क्यूरेटिव पिटीशन सबसे पहले जन्म लेता है। और यल चंद्र कुमार वर्सेस यल चंद्र कुमार के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात की गई। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमांड आस्किंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी इज कॉल्ड द रिट ऑफ। पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करवाने के लिए कौन सा होता है? मैंडेमस। मैड मत बनो, अपना काम करो। जैसे अब अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं, आप लोग रट्टा नहीं मारते हैं, तो मैं या लीगल नैरेटिव कौन सा रेट इश्यू करेगी आपके खिलाफ? मैंडेमस का। मैड मत करो, पढ़ाई, मैड मत बनो, पढ़ाई करो। अगर मैड बनोगे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे सबके। ओके, कौन कौन दांत तोड़वाएगा? जो नहीं पढ़ेगा वो दांत तोड़वाएगा और जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दांत तोड़ दिया जाएगा। ओके, और कोई कुछ कर और नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड मे क्वेश्चन हिज डिटेंशन। वो डिटेंशन को कैसे कर सकता है? डिटेन कर किस उसमें? हेबियस कॉर्पस में। अगर अनलॉफुली डिटेंशन की कहीं भी बात आती है तो वहाँ पे हेबियस कॉर्पस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इश्यूड, किसके खिलाफ सिर्फ इश्यू की जा सकती है? अगेंस्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी, किसी के खिलाफ भी मैंडेमस को इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस इन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड अ रिट ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस इज। अभी हमने आपको पिछले केस में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कंटिन्यूइंग मैंडेमस, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्ट में गिव द कमांड बाई व्हिच रिट, किस रिट में कमांड कोर्ट देती है? मैंडेमस में। मैंडेमस में वी कमांड, मैंडेमस। मैड मत बनो, मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ रिट ऑफ। किस केस कौन सी रिट में रेस जुडिकाटा नहीं लगता है? हेबियस कॉर्पस में नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इश्यूड। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कब इश्यूड होता है?
in the form of an order calling upon a person who has detained another person to bring that person before the court and show authority for such detention. मतलब अगर कोई चीज कोई पर्सन किसी को इलीगली डिटेन करता है तो उसके खिलाफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इश्यू होगा और उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उस इंसान को ला करके पेश करना होगा कोर्ट के सामने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following writ literally means you may have the body habeas corpus. You may have the body habeas corpus. Which of the following is considered as an important provision in enforcing and performance of public or statutory duty. Public or या statutory duty को कौन सा परफॉर्म करने की बात करते हैं? मैंडेमस. मैड मत बनो, अपना काम करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज issuance of writ of mandamus is relates to. मैंडेमस किस चीज से रिलेट करता है, बिल्कुल बताओ. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी. अगर पब्लिक ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो उसके खिलाफ मैंडेमस इश्यू होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड. गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स. हमको कोड यूज करके बताने हैं कि क्या होगा. पहला है देयर मस्ट बी अ पब्लिक ड्यूटी. नंबर बी है देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक डिमांड फॉर रिफ्यूजल. नंबर सी है हमारा देयर मस्ट बी ए क्लियर राइट टू इन्फोर्स द ड्यूटी. नंबर डी है द राइट मस्ट बी सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ द पिटीशन. तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. देयर मस्ट बी अ पब्लिक ड्यूटी. नंबर बी देयर मस्ट बी स्पेसिफिक डिमांड फॉर रिफ्यूजल. नंबर थर्ड देयर मस्ट बी ए क्लियर राइट टू इन्फोर्स द ड्यूटी. ओके, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A writ issued by the Supreme Court against a person who claims or usurp मतलब हड़प लेता है any office to inquire by what authority he supports his claim is known as. बताइए, क्वारंटो कौन सी अथॉरिटी थी भैया? तुमने ये हड़प लिया है पोस्ट, तुम्हारे बाप की बपौती है जो हड़प लोगे. हम कोर्ट से खाली करवाएंगे, जूता मारेंगे अगर नहीं खाली करोगे तो. ठीक है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खाली करवा देगा. ओके, क्वारंटो की रिट जारी करेगा. क्वारंटो मतलब जूता मार के खाली कराएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉन्गफुल एजम्पशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस कैन बी करेक्टेड बाय योर रिट ऑफ. किस रिट से करेक्ट किया जा सकता है? क्वारंटो से. तुम्हारी अथॉरिटी क्या है उस पोस्ट को होल्ड करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडेमस. मैंडेमस किस बात की बात करता है? इच इश्यू टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ पब्लिक नेचर. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी. व्हाट इज योर अथॉरिटी मतलब क्वारंटो. आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप इस पोस्ट को होल्ड करो? क्वारंटो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मे बी इश्यूड इन केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अल्ट्रा वायर्स द अथॉरिटी. जब कोई अपना पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी अथॉरिटी को ओवरराइड मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर देता, मतलब जो अथॉरिटी उसके पास नहीं थी वो भी एक्सरसाइज कर देता, तो क्या हो जाएगा? क्वारंटो इश्यू हो जाएगा उसके. कौन सी अथॉरिटी, किसने दिया तुमको अथॉरिटी ये सब करने की? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which writ can be issued when appointment is contrary to the statutory provision. कौन सी रिट इश्यू की जाएगी जब स्टेचुटरी प्रोविजन के खिलाफ अपॉइंटमेंट हो जाएगा, यानी पोस्ट होल्ड करने का राइट नहीं है फिर भी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो क्वारंटो. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रिट ऑफ मैंडेमस इश्यूड. रिट ऑफ मैंडेमस क्यों इश्यू किया जाता है बताइए? टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी. मैंडेमस कभी भी इश्यू किया जाएगा तो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किया. जब वो पागल हो जाएगा, पगला जाएगा, अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मैंडेमस बनो, यानी मैंडेमस का जो रिट है वो इश्यू कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट ऑफ क्वारंटो इज रिलेटेड टू. रिट ऑफ क्वारंटो किस चीज से रिलेटेड है? इलीगल होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस. सी इज द राइट आंसर. इलीगल होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस. रिट ऑफ क्वारंटो इज रिलेटेड विद इलीगल होल्डर ऑफ ए पब्लिक ऑफिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिट ऑफ सर्स्योरी कैन बी इश्यूड अगेंस्ट. रिट ऑफ सर्स्योरी किस चीज से रिलेटेड है बताइए? बिल्कुल, अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल अथॉरिटी, किसी के खिलाफ भी इश्यू की जा सकती है रिट ऑफ सर्स्योरी अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है. हेबियस कॉर्पस किस चीज से रिलेटेड बताओ? हेबियस कॉर्पस किस चीज से रिलेटेड है? बिल्कुल, कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड बाय पेरेंट्स. तो क्या हो जाएगा? हेबियस कॉर्पस इश्यू किया जाएगा. मैंडेमस कब इश्यू किया जाएगा? रिफंड ऑफ मनी इलीगली कलेक्टेड एज सेस ऑफ टैक्सिंग अथॉरिटी. ओके, क्वारंटो होगा. अपॉइंटमेंट ऑफ ए टीचर ऑफ ए यूनिवर्सिटी, अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? क्वारंटो. और आ जाए सर्स्योरी, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. बी इज द राइट आंसर. पॉज करके मैच कर लो सब लोग. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फिर मैच करना है हमें, हेबियस कॉर्पस को किससे मैच करोगे? हेबियस अनलॉफुल डिटेंशन, बिल्कुल। मैंडमस पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बी को 1 से मैच करोगे और ए को 2 से मैच करोगे। क्वा वारंटो, कौन सी अथॉरिटी है तुम्हारे पास ऑक्यूपेशन करने की पब्लिक ऑफिस को? तो डी से मैच करेगा, सी 4 से मैच करेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हमारा। सर्सियोररी करेक्शनल डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन हमारा है डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन क्या बताया गया? आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an order or decision which suffers from an error of law apparent on the face of record can be caused by writ of। कौन सी रिट से इसको कॉज किया जा सकता है? सर्सियोररी, सर्सियोररी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स में द रिट ऑफ सर्सियोररी बी इश्यूड? किस ग्राउंड पर रिट ऑफ सर्सियोररी इश्यू की जा सकती है? बिल्कुल सही, व्हेन द इंफीरियर ट्राइब्यूनल एक्ट्स इन द कंट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। When the subordinate court or subordinate tribunal work in the contravention of natural justice, तो certiorari यूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a writ is issued to an inferior court or tribunal on the ground of exceeding its jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice is called the writ of। बिल्कुल सही, certiorari। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement refers to the epistolary jurisdiction of the Supreme Court? बताइए। बिल्कुल, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर्स थ्रू द लेटेस्ट एड्रेस टू दी कोर्ट, इसको इपिस्टोलरी कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को कोई एक लेटर लिखा जाए और उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान ले तो उसे इपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। नोट डाउन कर लो सब लोग अपनी कॉपी में, इपिस्टोलरी, EPISTOLARY ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज? बिल्कुल सही, सर्सियोररी। सर्सियोररी सिर्फ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल के खिलाफ इश्यू की जा सकती है। ट्राइब्यूनल मतलब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड कोर्ट्स, तो कोर्ट्स होती हैं जुडिशियल अथॉरिटी। ओके, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट। ओके, आई होप यू पीपल विल वॉच दिस ओवर अगेन, 3 4 5 बार देखोगे। ओके, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वानी पीते रहो, खाना वाना खाते रहो, खूब जूस वूस पियो। ओके, और 1 जुलाई को टॉप करो सब लोग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।